Hello students, so in this lecture we are going to start with a 9th chapter of class 4 NCERT, that is equal groups. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेट अस हैव अ ब्रीफ अबाउट इट. तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मल्टीपल्स. हम देखेंगे हाउ टू फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, हम बेसिकली वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद नंबर्स. ठीक है, हम नंबर्स को हम अरेंज करना स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फिल द मिसिंग नंबर्स. और आगे भी वी आर गोइंग टू स्टडी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड डिवीजन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी मल्टीप्लिकेशन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बहुत तरीके के वैरायटीज़ हमने पिछले चैप्टर्स में करे हैं. वी हैव स्टडीड इट ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वी हैव स्टडीड इट ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस हमने की, वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए. अब इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स न्यू. ठीक है, अब यहाँ पर क्या गिवन है, पहला एनिमल जम्प्स. यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज़ वन एनिमल और ये एनिमल क्या कर रहा है, एनिमल जंप कर रहा है अपनी पोजीशन से. पहले कितना जंप कर रहा है, ही इज़ जंपिंग 3 स्टेप्स. फ्रॉग क्या कर रहा है, 3 स्टेप्स एक बार में जंप कर रहा है. अब यहाँ पर अगर 0 पे है, इनिशियली किस पर है, 0 पे. पहला जंप किया तो 3 पर गया, दूसरा जंप किया तो 6 पर गया, तीसरा जंप किया तो 9 पर गया, चौथा जंप किया तो 12 पर गया. तो आगे अगर वो और जंप कर रहा है एंड ही हैज़ टू रीच दिस फ्लाई. ठीक है, फ्लाई खाने जा रहा है. तो अब टोटल वो कितना कैसे कैसे जंप कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वो हर 3 स्टेप्स पर आगे बढ़ रहा है, यानी कि 12, 15, 18. तो बेसिकली यहाँ पर क्या चल रही है, 3 की टेबल चल रही है. किसकी टेबल चल रही है, टेबल ऑफ 3. लेट मी टेक अनदर पेन कलर. ठीक है, 3 की टेबल यहाँ पर चल रही है. तो यहाँ पर द फ्रॉग इज जंपिंग एंड ही इज कवरिंग डिस्टेंस. मैंने टेबल आपके लिए फिल करके रख दी है, यू कैन सी इट एंड यू कैन फिल इट इन योर बुक्स. अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, स्क्विरल कितना जंप कर रहा है, स्क्विरल इज जंपिंग 4 स्टेप्स टू रीच द नट. ठीक है, कितना जंप कर रहा है, 4 स्टेप्स एक बार में जंप कर रहा है. तो पहले गया 4, फिर जाएगा 8, देन 12, देन 16, देन 20 एंड सो ऑन. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ ही इज़ गोइंग टू रीच टू द नट. तो ये मैंने पूरा अगेन आपके लिए टेबल मैंने फिल करके रखा है. ये कौन सी यहाँ पर टेबल चल रही, वी आर हैविंग द टेबल ऑफ 4 ईयर. 4 के स्टेप्स में आगे बढ़ रहा है. ओके, नेक्स्ट. नाउ हियर यहाँ पर जो रैबिट है, रैबिट वांट्स टू ईट द कैरेट. कैरेट तक जा रहा है और कितने स्टेप्स जंप कर रहा है, 6 के स्टेप्स में जंप कर रहे हैं. यहाँ से 0 6 गया, फिर 6 से 12 गया, फिर 12 से 18, यानी कि आगे कितना जाएगा, 24, 30. तो बेसिकली यहाँ पर क्या चल रही है, टेबल ऑफ 6, 6 के डिफरेंस पर जंप कर रहा है. ठीक है, अगेन आई फिल द टेबल सो यू कैन सी इट एंड फिल इट इन योर बुक्स. देन द कैंगरू जम्प्स 8 स्टेप्स एट अ टाइम. अभी जो कैंगरू है क्या कर रहा है, टू रीच द लीव्स कितना जंप कर रहा है, एक बार में 8 स्टेप्स जंप कर रहा है. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 8 की टेबल चल रही है, टेबल ऑफ 8. और ये सारे नंबर्स किसके मल्टीपल हैं, मल्टीपल मतलब किसकी टेबल में आते हैं. ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई अगर कोई भी नंबर हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे. ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. नाउ what does the question says, are there numbers that both the rabbit and the kangaroo will touch? yes. कौन सा नंबर है वो लिख लेते हैं, 48. 48 एक ऐसा नंबर है जो 6 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आ रहा है. कैन वी ऑल सी, यस. ये देखो यहाँ पर आ रहा है, हियर, और यहाँ पर भी आ रहा है. समझ में आया, हम बेसिकली यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, दिस इज़ गेटिंग क्लियर. अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू रीच 48 हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप. अब रैबिट 6 के स्टेप्स में चल रहा था, तो 48 पहुंचने के लिए उसे कितने स्टेप्स लगेंगे, लेट्स काउंट एंड चेक. 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स लग रहे हैं. तो व्हाट विल बी द आंसर, 8. अब कैंगरू कितने स्टेप्स चल रहा था, 8. तो उसी को ऑपोजिट हो जाएगा. अगर रैबिट अगर 6 स्टेप्स चल रहा था तो उसे 48 तक पहुंचने में 8 स्टेप्स लग रहे हैं. तो कैंगरू अगर 8 स्टेप्स चल रहा है तो उसे 48 तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगेंगे, 6. ठीक है,
नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, टू रीच 60 हाउ मैनी टाइम्स डिड द फ्रॉग जंप। फ्रॉग कितने स्टेप्स चल रहा था? फ्रॉग 3 स्टेप्स चल रहा था। अब उसे कहाँ पहुँचना है? 60। तो 3 × 10 अगर मैंने किया तो ये तो 30 हो गया, 10 स्टेप्स चला। अगर 20 स्टेप्स चलेगा तभी तो 60 पर पहुँचेगा, यानी कि व्हाट विल बी द आंसर? 20। हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप टू रीच दी सेम नंबर। अब फ्रॉग कितना स्टेप चल रहा था? 3, और रैबिट कितना स्टेप चल रहा था? 6। तो 60 पहुंचने के लिए उसे कितना स्टेप लगेगा? 10 स्टेप्स। सो व्हाट विल बी द आंसर? 10। अब देखो कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू हियर। कॉमन मल्टीपल्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं। लेट मी राइट द डेफिनेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो कॉमन multiples are those which come in the table of more than one number। और इसका एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल 48 कॉमन मल्टीपल है, 96 कॉमन मल्टीपल है, 4 कॉमन मल्टीपल है, इवन 16 इज़ अ कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे, 2 × 2 4, 4 × 1 भी 4, तो ये क्या हो गया? 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है। 16 देखो, 2 × 8 16 होता है, 8 × 2 16 होता है, 4 × 4 16 होता है। अगेन 2, 4 और 8 की टेबल में आ रहा है, एंड इवन 16 की भी टेबल में भी आएगा। तो ये क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल्स। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और इवन यू कैन राइट इट। क्लियर? ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगेन कम बैक। कॉमन मल्टीपल्स मैंने लिख दिए, 3 और 4 कॉमन मल्टीपल्स और 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स। नाउ if a cat and a rat land on the same number, the cat will reach the rat. The cat is now on 6 and the rat is on 12. When the cat jumps 3 steps forward, the rat jumps 2 steps forward. Will the cat reach the rat? If yes, at which number? अब देखो, कैट किस पर है? 6 पर, और रैट किस पर है? 12 पर। कैट कितना स्टेप चल रही है? 3 स्टेप, और ये कितना स्टेप चल रहा है? 2 स्टेप। देयर विल बी अ टाइम जब कैट कितना चल रही है? 3 स्टेप्स। ठीक है, तो अभी वो 6 पर है। देयर विल बी अ टाइम व्हेन इट विल रीच द नंबर 24, और इसके लिए भी देयर विल बी अ टाइम इट विल रीच द नंबर 24। कब किस पर आएगा? जब कैट 12 पर है। नाउ ही विल रीच 10 स्टेप्स, सो 12 स्टेप्स मोर, तो 24 पर पहुँचेगा। और ये अगर 6 पर है तो कितना और नंबर चलेगा 24 पर पहुँचने के लिए? 18 मोर, यानी कि 6 स्टेप्स ये चलेगा और 12 स्टेप्स ये चल रहा है। तो ये दोनों कॉमन नंबर पर पहुँच गए, एंड दिस विल बी द नंबर जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, एंड द कैट विल ईट द रैट। ठीक है, फाइंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेंटेंसेस बिलो, शेड द सेंटेंसेस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो दो नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड द प्रोडक्ट वो एक दूसरे के अगल बगल होना चाहिए। जैसे 2 × 10 इज़ 20, देन 8 डिवाइडेड बाई 2, sorry 3 × 2 is 6. First let's write this one. 3 × 2 6, then we have 8 divided by 8 will give you 1, then we have 3 × 6 will give you 18, then we have 12 divided by 6 will give you 2, and so on. ठीक है, you will have to do it. तो ये हमने कर लिया है। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट इफ़ यू हैव सो फार, यू कैन आस्क मी। देन ना गुलाबोज गार्डन। अब यहाँ पर क्या है कि गुलाबों के पास क्या है? लिली फ्लावर्स हैं। हर एक लिली फ्लावर की कितनी पेटल्स हैं? हर एक लिली फ्लावर की 3 पेटल्स हैं।
ठीक है। हाउ मैनी पेटल्स आर देयर इन 12 फ्लावर्स, अगर एक फ्लावर में अगर 3 पेटल्स हैं, ठीक है, 3 पेटल्स हैं, तो 12 फ्लावर में कितनी होंगी, 12 इंटू 3, ठीक है। नाउ शो हाउ यू फाउंड आउट योर आंसर, तो पेटल्स इन 10 लिलीज कितनी हो गई, 10 इंटू 3 30, 2 पेटल्स जो बची हैं, मैंने 12 को कैसे लिखा है, 12 को मैंने लिखा है 10 + 2, ठीक है। तो 30 यहाँ से, 6 यहाँ से, कितनी हो गई मेरे पास, 36 पेटल्स, ओके। नाउ प्रोडक्ट क्या होता है, द आंसर दैट यू गेट ऑन मल्टीप्लाइंग, प्रोडक्ट क्या होता है आपका, आंसर दैट यू आर गेटिंग ऑन मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है नंबर विच यू आर मल्टीप्लाइंग, ठीक है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन?